नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। जी हाँ मित्रों, आप सभी के ढेर सारी कमेंट्स आ रही कि सर के 2 दिन से हमारी जो लाइव सेशन है वो नहीं हो पाया था मित्रों। तो मित्रों मैं आप ही कार्यवश बैक प्रकरण मुद्दे आदि मुद्दों पर मुझे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा था, जिस कारण से 2 दिन हमारी लाइव सेशन संपन्न नहीं हो पाया था। लेकिन मंडे से बिल्कुल से मैथ और सभी सब्जेक्ट की लाइव सेशन है जो अपने निश्चित समय पर ही प्रारंभ की जाएंगी मित्रों। तो हाँ, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह काफ़ी सेलेक्टेड और पूरा 2 दिनों का जो सार है वह आप सभी के लिए और आपको क्या आगे करना है, क्या कुछ करना है आदि की जो की गई है उस पर सभी चर्चा होंगी मित्रों। इसलिए बैक पेपर के सभी प्रश्नों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको इसी अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि माननीय उपमंत्री, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में बैक पेपर वाले भी होंगे प्रोन्नत, लेकिन यह बीटीसी के लिए नहीं है मित्रों। इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में जो विद्यार्थियों की जिनकी बैक है, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम आदि के लिए, लेकिन डिप्लोमा के लिए कोई कुछ नहीं कहा गया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रमोटेड का जो है शासन आदेश और जो नियम रूल गाइडलाइन है जो जारी हो चुकी है, उसमें सिर्फ आपको सभी प्रशिक्षु यदि सभी सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है, तो ही आपको अगले सेमेस्टर यानी कि इस सेमेस्टर में जो वर्तमान में आपका अध्ययन कर रहे थे उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको भेज दिया जाएगा मित्रों, ठीक है। तो इस पर आप सभी की जो असमंजस की स्थिति है और काफ़ी विद्यार्थी जो डीएलएड जो 17 बैच हो या फिर 18 बैच हो या 19 बैच हो, ठीक है, ये जो है सभी अलग अलग अपने अपने गुटों में बढ़ चुके हैं मित्रों। इसीलिए मेरा जो पूरा निष्कर्ष और विश्लेषण रहा था कि सभी गुट जो हैं अपने अपने अपना अपना जो एक प्रभावशाली दिखाने के हेतु सभी जो हैं अलग अलग बढ़ गए हैं। लेकिन डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए चाहे वो 17 बैच का हो या 18 बैच का हो या अन्य बैच ये हो, ठीक है, तो उसके लिए इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सिर्फ अपनी अपनी हाँ प्रबलता और प्रदर्शनी के लिए अलग अलग गुटों में बच चुके हैं। वहीं पर रजत जी की टीम अलग हो गई है और अभिषेक तिवारी 18 बैच वाले की अलग हो गई है, विकास यादव आदि टीमें जो हैं अलग अलग धड़ों में बढ़ चुकी हैं। तो मित्रों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आप सबके सामने स्थिति बन रही है फिलहाल आपकी संघर्ष वाली, तो अभी संघर्ष आपका प्रारंभ हुआ है, यानी कि अभी आपका डीएलएड है, ठीक है। इसके पश्चात जैसे आगे शिक्षक भर्ती आती है, रिजल्ट नहीं करवाना, जो भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए आप सभी को एकजुटता, यदि आप अभी से अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं तो आगे यदि इस तरह रही स्थिति रही तो आप सभी की एकजुटता खंडित हो जाएगी। इसलिए मेरा पुनः से आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पुनः एकजुट होकर के सिर्फ एक साथ लड़ करके, हाँ एक साथ एकजुट होकर के अपनी एकजुटता को प्रदर्शन है, तभी पीएनपी और एससीईआरटी आपको दोनों से आपकी बातों को मान सकते हैं। अदरवाइज वह भी सभी जानते हैं कि ये विद्यार्थियों का आपका जो प्रभाव है वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये जो गुट हैं वो अलग अलग बटे हैं। यदि धरना प्रदर्शन जो मिशन है एससीईआरटी घेराव जो 28 सितंबर है, तो सबसे पहले सभी टीमों को एक साथ पहुंचना है, सबको सभी प्रश्नों को जहां तक संभव हो वह सभी इसमें उपस्थिति दर्ज कराएंगे मित्रों, ठीक है। यह सभी आपके लिए बेहद हितकर और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये बची हुई है कि जो प्रशिक्षु 18 बैच हो, ठीक है, या कि हम सभी को प्रमोट कर दिया गया हमें, तो ठीक है, तो वह सभी भी बैक साथियों का बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्योंकि आपकी संख्या प्रमोट होने वाले की संख्या मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप सिर्फ से 65 से 70 हजार 18 बैच के जो विद्यार्थी हैं, 65 से 70 हजार मात्र ही हमारा पूर्ण विश्लेषण निकल चुका है, 65 से 70 हजार ही प्रमोट होने हैं। बाकी बचे हुए 1 लाख विद्यार्थी बैक पेपर यानी किसी न किसी सब्जेक्ट में या बैक पेपर के से जूझ रहे हैं मित्रों। इसीलिए आपकी संख्या बहुत कम है और आप सभी को लगभग 180 की जो सीट हैं आपकी उत्तर प्रदेश में, उन सभी के लिए याद रखें, ठीक है। तो आप सभी को बिल्कुल से, और 2017 बैच के लगभग 35 से 40 हजार हैं, तो लगभग आपके 2-2.5 लाख यानी 2-2.5 लाख विद्यार्थियों को एक साथ जो ट्विटर के माध्यम से या विशाल धरना प्रदर्शन में जो भी आपकी बातें होंगी, यदि आप सभी की एकजुटता रहती है तो आपकी बातें संभवतः जैसे कि 18 बैच को प्रमोट किया गया है, जिस तरह किया गया था एकजुट होकर के, तो संभवतः आपकी सारी चीजें सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी और आपके पक्ष में निर्णय भी आने को है मित्रों, ठीक है। यदि इसी तरह आप अलग अलग गुटों में बटे रहे, ठीक है, तो स्थिति आप सभी जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति होने वाली है मित्रों। इसीलिए आप सभी से पुनः अनुरोध है कि आप सभी अन्य गुटों में ना बट करके सभी एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। यहाँ तक सभी हमारी टीमें, हम भी सभी एकजुट होने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुनः से प्रयास सभी प्रश्नों के द्वारा भी होना चाहिए सभी को, क्योंकि डीएलएड एकजुटता, जब तक आपकी एकता
एकता ही अखंडता है, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जब तक आप एकजुट नहीं हो पाएंगे तो ना ही SCERT, ना PNP, ना ही कोई अन्य अधिकारी आपकी बातें सुनने के लिए जी बिल्कुल मान पाएगा। इसलिए आप सभी को एकजुट होना है। और ये तो अभी आपके संघर्षों की शुरुआत है मित्रों, आगे भी संघर्ष रहेंगे, इसीलिए सभी को एकजुट होना है। और जो विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है SCERT घेराव निषादगंज लखनऊ में, तो आप सभी जितने भी प्रशिक्षु संभव हो सके, ठीक है, जितने भी प्रशिक्षु संभव हो सके, चाहे वो रजत सर की टीम से हो या विकास जी के या तिवारी जी के किसी की टीम से हो, आप सभी, ठीक है, किसी भी संगठन के हों, लेकिन आप सभी को पहुंचना है, सभी को DLED एकता। बस आप याद रखिए कि हमारे जो एकता है वो DLED, ठीक है, ना 18 बैच ना 19 बैच आदि, DLED एकजुटता, ठीक है। तो DLED एकजुटता को आपको दर्शाना होगा SCERT पर विशाल धरना प्रदर्शन। यदि यह आपका सफल रहा तो संभवतः जो इनके द्वारा कहा गया है कि मंगलवार को प्रमोट के संबंध में आपके जो शासन आदेश भेजा गया है उसकी स्थिति को भी ये स्पष्ट करेंगे। और शीघ्रता से शीघ्र बैक पेपर प्रकरण में आपको प्रमोट का जो गाइडलाइन है, ठीक है, वह आपके लिए भी लागू हो सकती है। इसीलिए आप सभी को जितना संभव हो सके 28 सितंबर जी विशाल धरना या विशाल घेराव जो प्रदर्शन है, सभी टीमें वहां पर पहुंच रही है मित्रों, सारे ही वहां पर पहुंच रहे हैं। इसीलिए लखनऊ आप सभी को पहुंचना होगा, संभवतः जहां तक संभव होगा वह सभी विद्यार्थी वहां पहुंचेंगे, ठीक है। और बाकी सभी चीजें तो आप सभी के समक्ष है मित्रों। इसलिए जो विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है उसमें आप सभी को एकजुटता बिल्कुल से दर्शानी होगी, और यही एकजुटता आपकी प्रमोट को सफलता का श्रेणी बनेगी मित्रों। इसलिए सभी को एकजुट और एकता के साथ रहना है मित्रों। तो ये थी आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण न्यूज मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।